बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा बेला। तैनू सतगुरु आवाजा मारे, बेले अमृत दे। कोई जागन भागा वाले, बेले अमृत दे। तैनू सतगुरु आवाज मारे, बेले अमृत दे। सात संगत जी, अमृत वेला के सवेरे संगत जी, मेरे हजूर कहते हैं परम पूज्य महाराज जी ने कभी कभी मौज में आकर फरमाया करते थे कि जितने पुत्र चाहिए उतने बेर उठा लो। ये देखकर एक मुसलमान हजूर साहब जी को बोला, इतना दम तो हमारे मोहम्मद में भी नहीं था, जितने पुत्र लेने हैं उतने बेर उठा लो। ये सुनकर हजूर जी को फरमाते हैं, मोहम्मद तो किसी का भेजा था, लेकिन मैं खुद आया हूँ। पता है खुद का मतलब, खुदा मतलब खुद मैं खुदा हूँ, खुदा खुदा आया हूँ, मुझे किसी से हुक्म लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी थे, जो कि आज भी संगत जी उस दरबार को बेरी वाले का पेड़ संगत जी लगा हुआ है जबलपुर में, और जहाँ पर हम हर साल मौली बांधते हैं, उस बेरी वाली पेड़ के नीचे संगत जी वो जो अमृत मिलता है, वो बेर के प्रसाद जो मिलते हैं संगत जी, उस बेर के प्रसाद में इतनी ताकत होती है कि हमें पुत्र बख्श देते हैं। आइए संगत जी एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। लड़की सेहतमंद होगी। ये साखी संगत जी गिरधारी लाल अहमदाबाद से है। सन 1960 में मेरी बेटी डॉली का जन्म हुआ। कुछ महीने बाद हम उसको परम पूज्य हजूर जी को मत्था टिकाने जबलपुर ले गए। मत्था टिकाते समय हजूर जी ने मेरी पत्नी से पूछा, कुड़िए तेरी कुछ विच की लड़की तेरी गोद में क्या है? उसने कहा, हजूर से आप ही की बच्ची है। हजूर जी ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए फरमाया, ये बड़ी सेहतमंद होगी। यह आशीर्वाद पाकर हम निहाल हो गए, क्योंकि हमारी बेटी बहुत ही कमज़ोर थी। समय के साथ मेरी बेटी ने MSc करके बड़ौदा यूनिवर्सिटी में B.Ed कोर्स में दाखिल ले लिया। हॉस्टल में ही रहने लगी। एक बार हॉस्टल में कुछ गलत खाने के कारण यह बहुत बीमार हो गई। उसके कॉलेज वाले ने हमें इस बात को फ़ोन करके सूचना दी कि डॉक्टर ने कहा है उसे फूड पॉइजन हो गया है। हम उसे अहमदाबाद ले आए और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। हमने हजूर जी के आगे अरदास करी, तभी मेरी पत्नी के हजूर जी के कहे वचन याद आए, ये बड़ी सेहतमंद होगी। मन में ऐसा विचार करते हुए हमारी चिंता दूर हो गई और मन शांत हो गया। उन दिनों मेरी पत्नी को बुखार हो गया था। डॉक्टर ने उसे घर पर आराम करने की सलाह दी। बेटी की बीमारी से पहले ही मेरा संगत के साथ जबलपुर जाने का प्रोग्राम बना। जाने की तारीख आ गई, परंतु मुझे मेरी और बटनी दोनों की बीमारी को हालत देखकर छोड़ जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने इस बारे में अपनी बेटी से बात की। उसने कहा, डैडी आप जबलपुर जाओ, मुझे ऐसा हो रहा है कि आप जबलपुर जाएंगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उसका विश्वास देखकर मुझे खुशी हो गई। इसके बाद मैं संगत के साथ जबलपुर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने पूज्य माता जी को मत्था टेका, घर का सारा हाल बताया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि समाधि वाले कुएं के जल से लेकर दवाई के साथ पिला देना, डॉली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने परम पूज्य हजूर जी और माता जी का धन्यवाद किया और कुएं का जल ले लिया। अहमदाबाद वापस आने पर मुझे पता चला कि मेरी बेटी अस्पताल से घर आ गई है और मेरी पत्नी भी ठीक हो गई। इसके बाद मेरी बेटी को समाधि वाले कुएं के जल से लगाकर दवाई दी, जिसमें वह कुछ दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गई।
और स्वस्थ होकर वापस अपने स्कूल चली गई। 3 महीने बाद उसको लंबी बीमारी के बावजूद भी संगत जी उसको अपने कोर्स में फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। यह सब हजूर जी की कृपा से हुई। साथ संगत जी, हम कुंभ मेले में संगत जी अमृत का वचन करते हैं, लेकिन संगत जी मेरे गुरु भाइयों, आपको जबलपुर की समाधि में संगत जी जो कुएं का पानी है वो कई कुंभों से संगत जी वो अमृत है। उस अमृत पानी को आप अपने बाल्टी में जल में डालें और स्नान करें। वो सबसे बड़ा आपके लिए कुंभ होगा, सबसे बड़ा स्नान होगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया